प्रिय दर्शकों, एक गांव में एक तोती के दो बच्चे रहते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे वे बड़े होने लगे और तोतों का रूप धारण किया, उनके अंदर समझदारी का विकास हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि उनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट और दुख भरे हुए हैं। चारों ओर केवल पीड़ा और अपमान का वातावरण था। कोई भी उन्हें सम्मान नहीं देता था और न ही उनकी खाने पीने की आवश्यकता की परवाह करता था। वे अपनी आजीविका के लिए कुछ कमा नहीं सकते थे, केवल दूसरों से छीन सकते थे। परंतु छीनने पर भी उन्हें अनेक बार कठिनाइयों और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यदि वे बीमार या घायल हो जाते तो असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती थी। यह पीड़ा इतनी भयंकर होती थी कि नर्क से भी बदतर लगती और वे इसे अपने साथ हर समय ढोते रहते। अपने इन दुखों से व्याकुल होकर एक दिन दोनों तोतों ने अपनी मां से सवाल किया, मां, हम ऐसे क्यों हैं? भगवान ने हमें ऐसा शरीर क्यों दिया जिसमें केवल दुख और कष्ट के सिवा कुछ भी नहीं है? इस जीवन में हमें सुख का अनुभव क्यों नहीं होता? इंसानों के जीवन में तो चारों ओर सुख ही सुख है। भगवान ने हमें इंसान क्यों नहीं बनाया? हमें तोतों का शरीर देकर क्यों भेजा? इस पर तोती ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यह संसार कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार ही शरीर प्राप्त होता है। हमें अपने शरीर को स्वीकार करना चाहिए और उसमें ही सुख की तलाश करनी चाहिए। जब तक हमारे भोग पूरे नहीं होते, तब तक हमें ये कष्ट सहने ही पड़ेंगे। तब दोनों तोतों ने अपनी मां से विनती की, हे मां, कृपया हमें वह उपाय बताइए जिससे हम इंसान का शरीर प्राप्त कर सकें और मानव जीवन के सुखों का आनंद ले सकें। तोती ने उत्तर दिया, हे मेरे बच्चों, यदि तुम सच में मनुष्य शरीर पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कुछ विशेष काम करने होंगे। तुम्हें तीर्थों का भ्रमण करना होगा और सदा शाकाहारी भोजन ग्रहण करना होगा। आज से तुम्हें किसी भी जीव की हिंसा से पूरी तरह बचना होगा। तभी भगवान तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होकर तुम्हें मनुष्य का शरीर प्रदान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी मां के मुख से उपाय सुनने के बाद दोनों तोते तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते करते वे एक अद्भुत और सुंदर नगर में पहुंचे जिसका नाम शिवपुर था। इस नगर के बाजार के बीचों बीच एक बड़े चौराहे पर उन्होंने देखा कि लकड़ियों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया गया था। उस लकड़ियों के ढेर में आग लगाई गई थी और उस जलती हुई चिता के ऊपर एक व्यक्ति को बैठा दिया गया था। वह व्यक्ति जीवित था और देखने में बहुत ही अच्छे स्वभाव का प्रतीत होता था। ऐसा लगता था मानो वह किसी सभ्य समाज का एक प्रतिष्ठित अधिकारी हो। जैसे ही लकड़ियों की आग की लपटें उसके शरीर को जलाने लगीं, वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा और खुद को बचाने के लिए लकड़ियों के ढेर से उतरकर भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन वहां खड़े राजा के सैनिक हर तरफ से सतर्क थे। जैसे ही वह व्यक्ति चिता से बाहर निकलने की कोशिश करता, सैनिक उसे तुरंत पकड़ लेते और बलपूर्वक उसे वापस उसी जलती हुई चिता में फेंक देते। वह व्यक्ति चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। हर बार जब वह भागने की कोशिश करता, सैनिक उसे फिर से आग की लपटों में डाल देते। अंततः वह व्यक्ति कई बार चिता से बाहर निकलने का प्रयास करने के बाद आग की लपटों में जलकर राख बन गया। यह भयावह दृश्य देखकर दोनों तोते दहशत में आ गए। वे अपनी आंखों के सामने इस निर्दयता को देखकर भयभीत हो गए और भागते हुए अपनी मां के पास लौट आए। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मनुष्य तो बहुत ही क्रूर और निर्दयी होते हैं। हमने आज अपनी आंखों से उनकी भयानक करतूत देखी है। तोती ने यह सुनकर पूछा, बच्चों, ऐसा क्या हुआ जो तुम दोनों इतने घबराए हुए हो? तब दोनों तोतों ने अपनी मां को पूरा दृश्य विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, हमने देखा कि चौराहे पर लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगाया गया था जिसे जलती हुई चिता में बदल दिया गया। उस पर एक मोटा ताजा आदमी बैठाया गया जो देखने में कोई बड़ा अधिकारी लग रहा था। फिर उस पर मिट्टी का तेल डालकर चिता को आग लगा दी गई। पहले वह व्यक्ति शांत बैठा रहा, लेकिन जैसे ही आग की लपटें उसके शरीर तक पहुंची, उसने चिता से कूदकर भागने की कोशिश की। लेकिन चारों तरफ राजा के सैनिक खड़े थे जिन्होंने उसे हर बार पकड़कर वापस आग में फेंक दिया। आखिरकार वह जलकर राख हो गया। तोती ने उनके डर को समझते हुए कहा, मेरे बच्चों, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब कर्मों का फल है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग अवश्य करना पड़ता है। यह नियति का नियम है। दोनों तोतों ने फिर पूछा, मां, लेकिन राजा के सैनिक उस व्यक्ति को इतनी निर्दयता से क्यों जला रहे थे? हमारे देखते देखते एक इंसान को बलपूर्वक आग में झोंक दिया गया। यह बहुत ही क्रूर और भयानक था। इस पर तोती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बच्चों, जो तुमने देखा वह वास्तव में कर्मों का चक्र है। हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है।
चाहे वह कितना भी बड़ा या प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों न हो। प्रिय दर्शकों, तोते ने मां से पूछा, हे मां, अब हमें बताइए कि यह सब क्या रहस्य है जो हम देख रहे हैं। तब तोती ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हें इस संबंध में एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती हूं। ध्यान से सुनना और समझना। यह जो नगर है, इसका नाम रतनपुर है और इस नगर के राजा का नाम शिवदास है। राजा शिवदास एक बहुत ही प्रतापी, धर्मात्मा और बहादुर शासक थे। उनके राज्य में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। लेकिन इस राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर और चालाक मंत्री था, जो जाति से एक नाई था। यह मंत्री राजा के पास अपनी चतुराई और होशियारी के कारण बहुत प्रभावशाली था। इसके अलावा राजा के दरबार में एक और व्यक्ति था जो लखटकिया के पद पर काम करता था। लखटकिया को रोज 1 लाख टका की सैलरी दी जाती थी। उसका काम यह था कि जो काम राजा या उसकी सेना नहीं कर पाती थी, वह काम लखटकिया से करवाया जाता था। लेकिन देखिए, लखटकिया का काम बहुत आरामदायक था। उसे कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती थी और न ही उसे किसी तरह के विशेष कार्य करने होते थे। वह बड़ी आसानी से राजा के महल में काम करता था, बिना किसी दबाव के। समय बीतता गया और लखटकिया की स्थिति आरामदायक होती गई। वह राजा शिवदास के दरबार में बिना किसी परेशानी के अपनी नौकरी करता रहा। लेकिन एक दिन राजा के मंत्री ने, जो कि एक चालाक और दिमागदार व्यक्ति था, लखटकिया की स्थिति पर विचार किया और कहा, महाराज, आप इस लखटकिया को रोज 1 लाख टका देते हैं, लेकिन यह कभी कोई काम नहीं करता। क्यों न आप इसे कुछ काम सौंपें ताकि यह भी कुछ करें। राजा ने इस पर जवाब दिया, मंत्री भाई, हम लखटकिया को तभी काम देंगे जब ऐसा कोई काम आएगा जिसे हम या हमारी सेना नहीं कर सकते। जब कोई ऐसा कार्य होगा जिसे हम नहीं कर पाएंगे, तभी हम लखटकिया से काम करवाएंगे। मंत्री ने यह सुनकर कहा, महाराज, अगर आप इसे कोई काम नहीं देते तो इसे रखने का क्या मतलब है। यह तो बिना मेहनत के हर दिन अपनी तनख्वाह ले रहा है, बिना किसी काम के। तोती ने इस पर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बच्चों, उस मंत्री के मन में एक और विचार चल रहा था। वह सोच रहा था कि अगर राजा ने लखटकिया को निकाल दिया तो उसका पैसा उस मंत्री को मिलने लगेगा, क्योंकि उसका पद बढ़ जाएगा और वह राजा के और करीब पहुंच जाएगा। यह बात सोचकर वह मंत्री लगातार लखटकिया की चुगली राजा से करता रहा। समय बीतता गया और लखटकिया बिना किसी मुश्किल के अपनी नौकरी करता रहा। लेकिन एक दिन राजा शिवदास के उस नाई मंत्री के दिमाग में एक सवाल आया। वह राजा से कहने लगा, महाराज, अन्य राजाओं की रानियां केसर और चमेली का तेल लगाती हैं, लेकिन आपकी रानी केवल साधारण तेल लगाती है। यह बहुत शर्म की बात है। क्या आप इस मामले में किसी से कम हैं? राजा ने इस पर जवाब दिया, केसर और चमेली का तेल तो मैंने सुना है, यह बड़ा प्रसिद्ध तेल है, लेकिन इस तेल को लाएगा कौन? मंत्री ने यह सुनकर कहा, महाराज, केसर और चमेली का तेल लाने के लिए आपको कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपने लखटकिया को किस लिए रखा है? वह हमेशा कहता है कि जो काम किसी से नहीं होता वह लखटकिया कर सकता है। आप उसे रोज 1 लाख टका देते हैं, तो क्या वह आपकी प्रिय रानी के लिए इतना भी काम नहीं कर सकता? प्रिय दर्शकों, मंत्री की चालाकी और चतुराई से भरी बात राजा के मन को भा गई। राजा ने सोचा, मैं इस आदमी को रोज 1 लाख टका देता हूं और अब तक इसे कोई काम नहीं दिया गया। क्यों न इस महत्वपूर्ण काम को इसी से करवा लिया जाए? मेरी रानी भी इससे खुश हो जाएगी। अगले ही दिन राजा ने भव्य दरबार लगाया और सभी दरबारी सजग होकर उपस्थित हुए। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि लखटकिया को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। जब लखटकिया दरबार में आया तो राजा ने कहा, देखो भाई, अब तक हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं था, इसलिए तुम आराम से रह रहे थे। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा काम आ गया है जिसे तुम्हें ही पूरा करना होगा। लखटकिया विनम्रता से बोला, महाराज, बताइए, ऐसा कौन सा कार्य है जो मुझे करना पड़ेगा? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें हमारी रानी के लिए ऋतु चमेली का तेल लेकर आना होगा। यह तेल बहुत महत्वपूर्ण है और रानी के लिए इसका प्रबंध करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर लखटकिया थोड़ा चकित हुआ और बोला, महाराज, मैंने परियों की कहानियां तो बहुत सुनी हैं, पर उन्हें कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग की परियां ही ऋतु चमेली के फूल लाती हैं, और ये फूल केवल इंद्र की अप्सरा ऋतु चमेली के मुख से गिरते हैं। इन फूलों से ही यह तेल तैयार होता है। यह कार्य तो अत्यंत कठिन है। राजा ने दृढ़ता से कहा, सही कहा तुमने, यह कार्य सरल नहीं है, लेकिन कठिन कामों के लिए ही तो तुम्हें रखा गया है। अगर यह आसान होता तो हमारी सेना या हम स्वयं इसे कर लेते।
तुम लाख टका रोज पाते हो, वह इन कठिन कार्यों के लिए ही मिलता है। अब तुम्हें हर हाल में यह कार्य पूरा करना होगा। मंत्री ने अपनी कुटिल चाल में सफल होते हुए राजा को पूरी तरह भड़काया था। उसने राजा से यह आदेश भी निकलवा दिया कि लखटकिया को यह कार्य 1 महीने के भीतर पूरा करना होगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। इस अवधि में यदि तुम हमें ऋतु चमेली के फूल और तेल लाकर नहीं देते तो तुम्हें कोल्हू में पिरवाया जाएगा और तुम्हारा तेल निकलवाया जाएगा। राजा का इतना कठोर आदेश सुनकर लखटकिया घबरा गया। उसकी हालत खराब हो गई। फिर भी उसने कहा, महाराज, मैं इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मुझे 1 महीने का समय चाहिए, लेकिन मेरी एक विनती है। जब तक मैं इस कार्य पर हूं, तब तक मेरे परिवार की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। मेरा परिवार भी आपके नगर में रहता है। राजा ने उसकी यह बात मान ली और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम किए। परिवार के लिए दाना पानी और सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गईं। संपूर्ण व्यवस्था देखने के बाद लखटकिया ने राजा से विदा ली और कहा, महाराज, मैं अब ऋतु चमेली का तेल लाने के लिए निकल रहा हूं। इतना कहकर लखटकिया अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। यह वह समय था जब यात्रा के लिए आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे। घोड़ों, बैलगाड़ियों, रथों और पैदल ही यात्राएं की जाती थीं। लखटकिया धीरे धीरे चलता गया और अंततः एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गया। पूरा दिन चलते चलते वह बेहद थक चुका था। प्राचीन समय में जंगल बहुत बड़े और भयंकर हुआ करते थे। यह जंगल भी अत्यंत विशाल था। लखटकिया सोचने लगा, अब मैं कहां जाऊं? रात होने वाली है और मुझे रुकने के लिए कोई स्थान खोजना होगा। वह पूरे जंगल में एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा, लेकिन इतने घने जंगल में ठहरने का कोई स्थान मिलना असंभव सा लग रहा था। कहते हैं कि जब ईश्वर किसी की मदद करना चाहते हैं तो कोई न कोई उपाय अवश्य निकलता है। तभी लखटकिया की नजर एक संत पर पड़ी जो एक छोटी सी कुटिया में तपस्या कर रहे थे। उस कुटिया के बाहर धूना जल रहा था और संत उसमें पूरी तरह लीन थे। उनके शांत और तेजस्वी चेहरे को देखकर लखटकिया को उम्मीद की किरण दिखाई दी। यह देखकर लखटकिया सोचने लगा, चलो अब तो संत जी मिल गए, इन्हीं के पास रात बिता लेता हूं। कहीं और जाने से अच्छा यही रहेगा। इस विचार के साथ वह सीधे महात्मा जी के पास पहुंच गया। संत ने उसे आते हुए देखा और बोले, बेटा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में इतनी रात को क्यों आए हो? यहां रुकना बहुत खतरनाक है। यह इलाका सुनसान है और यहां हिंसक जंगली जानवरों का राज है। अगर तुम यहीं रुक गए तो वे तुम्हें खा जाएंगे। लखटकिया ने निवेदन करते हुए कहा, महाराज जी, अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। रात हो चुकी है और मैं इतनी रात को आगे नहीं जा सकता। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे यहीं आपके पास ठहरने की अनुमति दें। संत ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, कई बार डांटा भी, लेकिन लखटकिया अपनी बात पर अडिग रहा। आखिरकार संत ने सोचा, जब यह यहीं ठहरने की जिद कर रहा है तो अब इसे अतिथि मान लेना चाहिए और हमारे धर्म में अतिथि का स्वागत करना आवश्यक होता है। इस विचार के साथ संत ने उसके खाने पीने की व्यवस्था करने का निश्चय किया। थोड़ी देर बाद लखटकिया ने कहा, महाराज, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, देखो मेरे चूल्हे में एक बाटी गड़ी हुई है, तुम उसे निकालकर खा लो। लखटकिया ने चूल्हे से वह बाटी निकाली और उसे देखकर बोला, बाबा, यह बाटी तो बहुत छोटी है और केवल एक ही है, इससे मेरी भूख कैसे मिटेगी? महात्मा ने सहजता से कहा, बेटे, पहले इसे खाकर देखो, जब यह खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें और दे दूंगा। लखटकिया ने संदेह के साथ उस बाटी को खाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वह स्वाद से मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा कि इतना स्वादिष्ट भोजन तो उसने आज तक नहीं खाया था, यहां तक कि 5 प्रकार के व्यंजनों में भी ऐसा स्वाद नहीं मिला था। उसने पेट भरकर बाटी खाई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह रोटी उतनी की उतनी बची हुई थी। लखटकिया ने कहा, बाबा, यह रोटी तो खत्म ही नहीं हो रही है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, अब इस बची हुई रोटी को वापस चूल्हे में दबा दो, यह विशेष बाटी है और हमेशा ऐसे ही रहती है। लखटकिया ने बाबा की बात मानी और बची हुई रोटी को वापस चूल्हे में डाल दिया। खाना खाने के बाद वह संत की कुटिया में आराम से सो गया। सोने से पहले संत ने पूछा, बेटे, तुम मुझे किसी राजा के दरबार से जुड़े हुए मालूम पड़ते हो, क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन इतनी रात को तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो?
लखटकिया ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, मैं राजा के दरबार में लाख टके की नौकरी करता हूं, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। राजा ने मुझसे ऋतु चमेली का तेल लाने को कहा है। यदि मैं यह काम पूरा नहीं कर पाया तो राजा मुझे कोल्हू में पिरवा देगा। इस कठिनाई ने मुझे बेचैन कर दिया है। लखटकिया की बात सुनकर संत गहरी सोच में पड़ गए। फिर बोले, बेटे, ऋतु चमेली का तेल लाना कोई मामूली काम नहीं है। यह कार्य अत्यंत कठिन है। ऋतु चमेली स्वर्ग की एक अप्सरा है। कहा जाता है कि जब वह मुस्कुराती है तो उसके मुख से फूल झरते हैं। उन्हीं फूलों से यह दुर्लभ तेल बनाया जाता है। सोचो, यह कार्य कितना असंभव और चुनौतीपूर्ण है। लखटकिया यह सुनकर और अधिक परेशान हो गया, लेकिन उसने संत की बात ध्यान से सुनी, क्योंकि वह जानता था कि इनसे उसे कोई मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। लखटकिया ने दृढ़ता से कहा, बाबा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मुझे ऋतु चमेली का तेल अवश्य लाना ही पड़ेगा। अगर मैं असफल रहा तो राजा मुझे कोल्हू में पिरवा देगा और मेरा तेल निकलवा देगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। महात्मा जी ने उसकी विकट समस्या को ध्यान से सुना और उसकी चिंता को समझा। उन्होंने कहा, बेटे, तुम चिंता मत करो। कल सुबह जब सूरज उग आए तो तुम इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जंगल में जाना। यहां से लगभग 12 कोस की दूरी पर मेरे गुरुदेव तपस्या कर रहे हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं और तुम्हें अवश्य ही ऋतु चमेली तक पहुंचने का उपाय बता देंगे। लखटकिया ने संत की बातों से थोड़ा राहत महसूस की और वह रात वहीं आश्रम में ठहर गया। सुबह होने पर उसने जल्दी उठकर स्नान किया, चूल्हे से बाटी निकाली और भरपेट भोजन किया। भोजन के बाद उसने संत को दंडवत प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर आगे के सफर पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल और भी अधिक घना, सुनसान और भयानक होता गया। वह 12 कोस की दूरी तय करने के बाद एक और संत की कुटिया पर पहुंचा। यह कुटिया पहली से कुछ बड़ी और सुंदर थी। वहां उसने एक और तपस्वी महात्मा को ध्यानमग्न देखा। लखटकिया उनके पास गया, लेकिन महात्मा ने उसे देखते ही कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? यह स्थान सामान्य लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। तुरंत यहां से चले जाओ। लखटकिया ने विनम्रता से कहा, बाबा, कृपया मुझे न भगाएं। आपके शिष्य, जो पहले वाले महात्मा थे, उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर उसे वहां रुकने की अनुमति दे दी। शाम होने पर लखटकिया ने महात्मा से कहा, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। पिछले संत ने मुझे भोजन कराया था, लेकिन उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटे, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करता हूं। उन्होंने एक विशेष पात्र निकाला जो सूर्यदेव ने उन्हें वरदान स्वरूप दिया था। उन्होंने पात्र को सामने रखते हुए कहा, हे पात्र, इसमें 36 प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत हो जाएं। जैसे ही संत ने यह कहा, उस पात्र में 36 अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गए। महात्मा ने कहा, बेटे, जो तुम्हें पसंद आए वह खा लो। लखटकिया ने इस अद्भुत पात्र से भरपेट स्वादिष्ट भोजन किया। उसने महसूस किया कि ऐसा भोजन उसने पहले कभी नहीं खाया था। भोजन के बाद संत ने पात्र को साफ किया और उसे उसकी जगह पर रख दिया। लखटकिया के मन में उस अद्भुत पात्र को लेकर कई सवाल उठने लगे। उसने महात्मा से पूछा, बाबा, यह पात्र इतना अद्भुत है, क्या आप मुझे इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, बेटे, यह विशेष पात्र सूर्यदेव का वरदान है। मैंने इसे कठिन तपस्या के बाद प्राप्त किया है। इसकी विशेषता यह है कि जब तक इसमें भोजन तैयार करने वाला स्वयं न खा ले, तब तक यह पूरे संसार को भोजन करवा सकता है। इसके बाद संत ने पूछा, लेकिन बेटे, अब तुम बताओ कि तुम्हारे यहां आने का क्या उद्देश्य है? तुम किस कारण से इतनी दूर जंगल में आए हो? लखटकिया ने सारी बात विस्तार से बताई। बाबा, मैं राजा के दरबार में लाख टके की नौकरी करता हूं। राजा ने मुझे ऋतु चमेली का तेल लाने का आदेश दिया है। अगर मैं तेल लेकर वापस नहीं लौटा तो राजा मुझे कोल्हू में पिरवा देगा और मेरा तेल निकलवा देगा। मेरे पूरे परिवार को भी कष्ट झेलना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं यहां मदद मांगने आया हूं। महात्मा ने गंभीरता से उसकी समस्या सुनी और कहा, बेटे, ऋतु चमेली का तेल लाना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह अत्यंत कठिन है। लेकिन चिंता मत करो। यहां से 12 कोस की दूरी पर मेरे गुरु तपस्या कर रहे हैं। वे इस विषय में अवश्य जानते होंगे और तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकलने का उपाय बताएंगे। इतना कहकर महात्मा ने उसे आराम करने को कहा।
दोनों ने रात भर आराम किया। सुबह होते ही लखटकिया ने स्नान ध्यान किया, संत को प्रणाम किया और उनके दिए भोजन से पेट भरकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। चलते हुए उसने सोचा, अब तक 2 संतों से मिल चुका हूं, लेकिन समाधान नहीं मिला। अब तीसरे के पास जाना होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, शायद वहीं से मेरी समस्या का समाधान हो। प्रिय दर्शकों, लखटकिया 12 कोस की कठिन यात्रा तय करके उस तीसरे महात्मा के आश्रम तक पहुंच गया। जब महात्मा ने देखा कि कोई व्यक्ति इस घने और भयावह जंगल में उनके पास कैसे पहुंचा, तो उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? यह स्थान बेहद खतरनाक है, जंगली जानवरों का बसेरा है। अगर तुम रुकोगे तो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। बेहतर है कि तुम यहां से तुरंत चले जाओ। लखटकिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, मैं इतनी लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचा हूं। रात्रि का समय हो गया है और अब मैं आगे जाने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे आपके आश्रम में रुकने की अनुमति दें। मैंने सुना है कि महात्मा बड़े दयालु और कृपालु होते हैं। महात्मा ने कुछ देर सोचा और फिर उसे अपने आश्रम में रुकने की अनुमति दे दी। शाम का समय हो चुका था और लखटकिया ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे भूख लग रही है, कृपया भोजन का प्रबंध करें। महात्मा, जो अंतर्यामी और विद्वान थे, हर समस्या का समाधान जानते थे। उनके पास भी एक विशेष पात्र था जिसे वे वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने उस पात्र को अपने पास लाए और उसे आदेश दिया, हे पात्र, स्वादिष्ट भोजन प्रकट करो। जैसे ही महात्मा ने आदेश दिया, पात्र में तुरंत तरह तरह के व्यंजन प्रकट हो गए। महात्मा ने पहले लखटकिया को भोजन परोसा और उसके बाद स्वयं भोजन किया। भोजन करने के बाद उन्होंने लखटकिया से कहा, बेटा, अब बताओ, तुम कौन हो और इतनी दूर इस जंगल में क्यों आए हो? लखटकिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, आप तीसरे महात्मा हैं जिनसे मैं मिला हूं। इससे पहले 2 ऋषियों ने मुझे आपके पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि आप ही मेरी समस्या का समाधान बता सकते हैं। महात्मा ने गंभीरता से कहा, लेकिन बेटा, ऐसा क्या कारण है कि तुम यहां तक आए हो? तुम्हें इस कठिन यात्रा पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लखटकिया ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बाबा, मैं एक राजा के दरबार में नौकरी करता हूं। राजा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं उनके लिए ऋतु चमेली का तेल लाऊं। अगर मैं यह तेल लेकर वापस नहीं गया तो राजा मुझे कोल्हू में पिरवा देगा और मेरा तेल निकलवा देगा। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। महात्मा, जो अत्यंत दयालु और करुणामयी स्वभाव के थे, उसकी स्थिति को समझकर बोले, बेटा, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे आश्रम में कुछ दिन आराम करो। इस दौरान मैं तुम्हें वह उपाय बताऊंगा जिससे तुम ऋतु चमेली का तेल प्राप्त कर सको। महात्मा ने कहा, ऋतु चमेली कोई साधारण चीज नहीं है। यह इंद्रदेव की प्रमुख अप्सरा का नाम है। जब वह मुस्कुराती है तो उसके मुख से अद्भुत फूल झरते हैं। इन फूलों की विशेषता यह है कि यदि वे ताजे हों तो उनसे अत्यधिक शुद्ध और सुगंधित तेल निकाला जा सकता है। और तो और, केवल एक फूल से एक पूरा पीपा तेल प्राप्त होता है। यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रास्ता सुझाऊंगा। लखटकिया ने महात्मा की बात ध्यान से सुनी और उनके आश्रम में रुक गया। अगले दिन सुबह महात्मा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मेरे आश्रम से 1 कोस दूर एक तालाब है। उस तालाब के चारों ओर केवल धूल और मिट्टी ही दिखाई देती है। तुम्हें वहां जाकर एक गड्ढा खोदना होगा। यह गड्ढा ऐसा होना चाहिए कि तुम उसमें छिपकर बैठ सको और बाहर से कोई तुम्हें देख न सके। गड्ढा खोदने के बाद तुम वापस मेरे पास आ जाना। महात्मा ने उसे एक कुदाल दी और गड्ढा खोदने का निर्देश दिया। लखटकिया ने उनके आदेश का पालन किया और तालाब के पास जाकर मिट्टी में एक गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद वह वापस महात्मा के पास लौटा और कहा, बाबा, मैंने आपका कार्य पूरा कर लिया है। महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। आज रात ठीक 12 बजे तुम उस तालाब में जाकर अपने द्वारा खोदे गए गड्ढे में छिपकर बैठ जाना। जब घड़ी में 12 बजेंगे तो स्वर्ग से एक विमान आएगा। उस विमान में 7 अत्यंत सुंदर और दिव्य अप्सराएं उतरेंगी। वे 7 मिलकर ऋतु चमेली कहलाती हैं। यही अप्सराएं तुम्हारी समस्या का समाधान है। और फिर महात्मा ने विस्तार से समझाया, जब ये दिव्य अप्सराएं तालाब में स्नान करेंगी तो वे नग्न होकर जलक्रीड़ा में मग्न हो जाएंगी। तुम्हें बस यही करना है कि उनके वस्त्र चुपके से उठा लेना और तुरंत यहां मेरे आश्रम की ओर भागना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना।
अगर तुमने एक बार भी पीछे देखा तो वे तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से पत्थर का बना देंगी। उनकी दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण और मायावी है, इसलिए ध्यानपूर्वक कार्य करना और किसी भी स्थिति में उनकी तरफ पलटकर मत देखना। जब उनके वस्त्र लेकर तुम यहां पहुंचोगे तब मैं तुम्हें आगे का उपाय बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, लखटकिया ने महात्मा की बात को पूरे मन से समझ लिया और रात्रि का बेसब्री से इंतजार करने लगा। जैसे ही रात गहरी होने लगी, वह चुपचाप उस गड्ढे में जाकर छिप गया जिसे उसने दिन में खोदा था। रात का सन्नाटा हर ओर छाया हुआ था। जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं और हर तरफ से सायन सायन की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन लखटकिया, जो महात्मा के आशीर्वाद से भरपूर था, साहस के साथ गड्ढे में छिपा बैठा रहा और पूरी सतर्कता से चारों ओर देखता रहा। जैसे ही घड़ी ने ठीक 12 बजने का संकेत दिया, आसमान से एक अद्भुत विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। उस विमान से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो पूरे तालाब को रोशन कर रही थीं। विमान तालाब के पास आकर रुका और उसमें से 7 अप्सराएं निकलीं। वे अप्सराएं असाधारण सुंदरता की मूर्ति थीं, इतनी कि उनकी चमक से आसपास का माहौल और भी दिव्य लगने लगा। तालाब के चारों ओर बिखरी रेत पर वे अप्सराएं पहले खूब खेलीं। उनकी हंसी और चंचलता ने पूरे वातावरण को आनंदमय कर दिया। जब उनका खेल समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और नग्न होकर तालाब में स्नान करने लगीं। वे जलक्रीड़ा करते हुए हंसी खुशी से पानी में अटखेलियां कर रही थीं। इसी बीच लखटकिया ने सही समय देखा और गड्ढे से चुपचाप बाहर निकला। उसने तेजी से उन अप्सराओं के वस्त्र उठाए और आश्रम की ओर भागने लगा। वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था, मानो उसकी जान बचानी हो। लेकिन जैसे ही अप्सराओं को पता चला कि उनके वस्त्र चोरी हो गए हैं, उन्होंने जोर से शोर मचाया। उनकी आवाजें पूरे तालाब क्षेत्र में गूंज उठीं। वे एक साथ चिल्लाईं, पकड़ो, पकड़ो, कोई हमारे वस्त्र लेकर भाग रहा है। 7 अप्सराएं तुरंत उसका पीछा करने लगीं। लखटकिया, जो तेजी से दौड़ रहा था, उनकी चीख पुकार सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, कहीं ये मेरे पास तो नहीं आ गईं। यह विचार उसके मन में बार बार कौंधा। वह डर के मारे खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही उसने पलटकर देखा, दिव्य अप्सराओं की शक्तियों ने काम करना शुरू कर दिया। उनकी मायावी दृष्टि ने लखटकिया को उसी क्षण पत्थर में बदल दिया। उसके हाथ से वस्त्र गिर गए और अप्सराएं अपने कपड़े लेकर विमान में चढ़ गईं और स्वर्ग की ओर लौट गईं। दूसरी ओर पूरी रात बीत गई, लेकिन लखटकिया महात्मा के आश्रम पर नहीं पहुंचा। महात्मा को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, इतना समय हो गया, लेकिन लखटकिया अब तक वापस नहीं आया। ऐसा क्या हुआ होगा? महात्मा के मन में शंका उत्पन्न हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरी बात ना मानी हो और पीछे पलटकर देख लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो अप्सराओं ने उसे पत्थर में बदल दिया होगा। प्रात काल का समय हो चुका था। महात्मा ने अपने हाथ में कमंडल लिया और लखटकिया को खोजने के लिए तालाब की ओर चल पड़े। जैसे ही वे तालाब के निकट पहुंचे, उन्हें कुछ दूरी पर पत्थर के रूप में लखटकिया पड़ा हुआ दिखाई दिया। प्रिय दर्शकों, महात्मा ने अपने अभिमंत्रित जल से लखटकिया पर छींटे मारे। जल के प्रभाव से लखटकिया तुरंत चेतना में लौट आया और खड़ा होते ही कहने लगा, गुरुदेव, आज तो मैंने बहुत लंबी नींद ली है। यह सुनकर महात्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, तुम सोए नहीं थे। परियों ने अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हें पत्थर का बना दिया था। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अब तुम जीवित हो गए हो। चलो, अब मेरे साथ आश्रम लौट चलो। महात्मा लखटकिया को अपने आश्रम में ले गए और वहां उसे गहनता से समझाने लगे। उन्होंने कहा, बेटे, आज मैं तुम्हें जीवनदान दे पाया, लेकिन ध्यान रखना, अगली बार यह संभव नहीं होगा। अब मैं तुम्हें फिर से जीवित नहीं कर पाऊंगा। अगर अगली बार तुमने गलती की और दोबारा पत्थर में बदल गए, तो तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर का ही रहना पड़ेगा। इस बात को गंभीरता से समझ लो और बहुत सावधान रहना। महात्मा की चेतावनी सुनकर लखटकिया बेहद सतर्क हो गया। उसने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, अब मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूंगा। मैं हर एक बात का ध्यान रखूंगा और आपकी बातों का पालन करूंगा। अगली रात ठीक 12 बजे लखटकिया फिर से उसी तालाब के पास पहुंच गया। उसने गड्ढे में छिपने की वही योजना दोहराई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और जंगल की रहस्यमयी आवाजें वातावरण को डरावना बना रही थीं। जैसे ही घड़ी ने ठीक 12 बजाए, वही दिव्य विमान आकाश से उतरता दिखाई दिया। विमान का तेज प्रकाश अंधेरे को चीरते हुए तालाब के पास आकर रुका। विमान से वही 7 अप्सराएं बाहर निकलीं। वे इस बार भी अत्यंत सुंदर और मोहक लग रही थीं।
पहले उन्होंने तालाब के आसपास बिखरी रेत में खेला और फिर अपने वस्त्र उतारकर नग्न होकर तालाब में स्नान करने लगीं। वे जलक्रीड़ा करते हुए आनंद में मग्न हो गईं। इस बीच लखटकिया ने सही समय देखा और गड्ढे से निकलकर उनके वस्त्र उठा लिए। वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। जब परियों ने देखा कि उनके वस्त्र चोरी हो गए हैं तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगीं, चोर, चोर, उसे पकड़ो। वे सातों परियां उसके पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन इस बार लखटकिया सतर्क था। उसने महात्मा की बात को याद रखते हुए पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की। वह तेजी से दौड़ता हुआ ऋषि के आश्रम में घुस गया। अप्सराएं आश्रम के द्वार पर आकर रुक गईं क्योंकि ऋषि का आश्रम अभिमंत्रित था। परियां आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थीं। वे कुटिया के बाहर खड़ी होकर चिल्लाईं, हे बाबा, आपकी कुटिया में एक चोर छिपा हुआ है। वह हमारे वस्त्र चुराकर ले आया है। कृपया उसे हमारे वस्त्र लौटाने को कहें। महात्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरी कुटिया में कोई चोर नहीं है। तुम लोग यहां से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। परियां गिड़गिड़ाने लगीं, बाबा, हमसे जो चाहो मांग लो, लेकिन कृपया हमारे वस्त्र हमें दिलवा दीजिए। यह सुनकर महात्मा गंभीर स्वर में बोले, ठीक है, अगर तुम अपने वस्त्र वापस चाहती हो तो तुम्हें 3 वचन देने होंगे। परियों में से सबसे प्रमुख ऋतु चमेली ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, बाबा, हम आपके हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं। आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। महात्मा ने कहा, तो सुनो, तुम्हें इन 7 परियों को लखटकिया की पत्नी बनकर उसके साथ रहना होगा। यह सुनकर परियां थोड़ा विचलित हो गईं, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, बाबा, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। हम वचन देते हैं कि लखटकिया हमारी स्मरण शक्ति से हमें बुला सकेगा और जब भी वह हमें याद करेगा हम तुरंत उसके पास आ जाया करेंगे। लेकिन बाबा, हम इंद्र की अप्सराएं हैं और हमेशा इसके साथ नहीं रह सकती। महात्मा ने सहमति व्यक्त की और बोले, ठीक है, लेकिन अब बताओ कि वह तुम्हें स्मरण कैसे करेगा। प्रिय दर्शकों, तब परियां एक अनोखी अंगूठी उतारकर बाबा को देती हैं और कहती हैं, हे बाबा, यह अंगूठी अपने पास रख लीजिए। जब यह व्यक्ति इस अंगूठी की ओर नजर करके हमें याद करेगा तो हम उसी क्षण उसकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। इस प्रकार परियां अपने वचन को निभाते हुए लखटकिया को बाबा के माध्यम से उनके वस्त्र वापस दिलवा देती हैं। साथ ही परियां लखटकिया को अंगूठी भेंट कर विदा हो जाती हैं। उधर लखटकिया महात्मा से कहता है, गुरुदेव, अब मेरे पास कोई परेशानी नहीं बची है। अभी भी मेरे पास 15 दिनों का समय शेष है। मैं कुछ दिन आपके आश्रम में रुककर आपकी सेवा करना चाहता हूं। बाबा उसकी विनम्रता और साहस से प्रसन्न होकर बोले, बेटे, तुम वास्तव में बड़े साहसी और निडर हो। इसलिए मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति प्रदान करना चाहता हूं। मेरे पास एक चमत्कारी रस्सी और एक लठ है। यदि कभी तुम्हें इनकी आवश्यकता पड़े तो इनका उपयोग कर सकते हो। फिर बाबा उसे समझाते हुए कहते हैं, यह रस्सी और लठ किसी भी समय तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यदि कभी तुम इस रस्सी से बांध रस्सी कहोगे तो यह रस्सी कितनी भी बड़ी सेना को बांध देगी, और यदि तुम मार लठ कहोगे तो यह लठ दुश्मनों की चमड़ी उधेड़ देगा और उन्हें भागने पर मजबूर कर देगा। यह दोनों वस्तुएं अत्यधिक शक्तिशाली हैं। लखटकिया बाबा से यह अद्भुत रस्सी और लठ लेकर प्रसन्नता से भर जाता है और महात्मा को प्रणाम करके आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दूसरे महात्मा के आश्रम पर पहुंचता है। दूसरे महात्मा लखटकिया को देखकर पूछते हैं, बेटा, क्या तुम्हें ऋतु चमेली का तेल मिल गया? लखटकिया हंसते हुए उत्तर देता है, हाँ बाबा, आपके आशीर्वाद से मुझे वह मिल गया। यह सुनकर बाबा उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और अपने आश्रम में उसे विश्राम करने की अनुमति देते हैं। अगले दिन जब लखटकिया यात्रा के लिए तैयार होता है तो बाबा उससे कहते हैं, बेटा, तुम वास्तव में एक महान व्यक्ति हो। तुमने इतना कठिन कार्य पूरा किया जो शायद कोई और नहीं कर पाता। इसलिए मैं तुम्हें एक अद्वितीय वस्तु देना चाहता हूं। मेरे पास सूर्य देवता द्वारा दिया हुआ एक चमत्कारी पात्र है। मेरे पास ऐसे 2 पात्र हैं जिनमें से एक मैं तुम्हें भेंट करता हूं। बाबा आगे समझाते हैं, इस पात्र की विशेषता यह है कि चाहे कितने भी लोग हों, जब तक भोजन बनाने वाला स्वयं भोजन नहीं कर लेता तब तक इसमें भोजन की कभी कमी नहीं होती। यह पात्र अद्वितीय है और तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकार लखटकिया को दूसरे बाबा से चमत्कारी पात्र प्राप्त होता है। वह बाबा को प्रणाम करके अपनी यात्रा जारी रखता है और पहले वाले महात्मा के आश्रम पर पहुंच जाता है। पहले महात्मा उसे देखते ही पहचान लेते हैं और पूछते हैं, बेटा,
क्या तुम्हें ऋतु चमेली का तेल मिल गया? लखटकिया विनम्रतापूर्वक उत्तर देता है, हाँ बाबा, आपके आशीर्वाद से मुझे ऋतु चमेली मिल चुकी है। यह सुनकर महात्मा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, बेटा, तुमने राजा के लिए इतना बड़ा कार्य किया है और लखटकिया होने का अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। इसलिए मैं तुम्हें एक और शक्तिशाली वस्तु देना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, उस दिन बाबा ने लखटकिया को एक रहस्यमयी टोपी भेंट दी। इस टोपी की खासियत यह थी कि इसे पहनने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया को देख सकता था, लेकिन वह खुद किसी को दिखाई नहीं देता था। यह टोपा अत्यंत चमत्कारी था और बाबा ने इसे लखटकिया को सौंप दिया। टोपा प्राप्त कर लखटकिया ने बाबा को आभार सहित प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। समय धीरे धीरे बीतता गया और 1 महीने का समय पूरा हो गया। लखटकिया की यात्रा समाप्त हो चुकी थी। रात के समय वह अपने घर वापस लौट आया। घर लौटते ही उसकी पत्नी और बच्चे ने उत्सुकता से उसे देखकर पूछा, क्या आपको अपने कार्य में सफलता मिली? लखटकिया ने उन्हें बताया, हाँ, जिस उद्देश्य के लिए मैं गया था वह मुझे मिल गया। यह सुनकर उसका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। वहीं दूसरी ओर राजा ने 1 माह के बाद लखटकिया को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। राजा का मंत्री भी दरबार में मौजूद था और वह राजा से पूछने लगा, महाराज, आपने लखटकिया को जो कार्य सौंपा था, क्या वह उसे पूरा करके लौट आया है? आज महीने का अंतिम दिन है और यदि वह अब तक नहीं आता है तो हमें उसके परिवार को पकड़कर आपके हवाले करना पड़ेगा। मंत्री की यह बात सुनकर वह राजा को आश्वस्त करने के लिए लखटकिया के महल की ओर रवाना हो गया। जब मंत्री वहां पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे लखटकिया से पूछ रहे थे, आपके पास ऋतु चमेली के फूल कैसे आए? हमें वो दिखाइए। जैसे ही लखटकिया ने स्मरण किया, स्वर्ग से ऋतु चमेली आई और एक दिव्य विमान में 7 अप्सराएं उसके पास आईं। पहले तो उसने उन अप्सराओं से नृत्य करवाया और फिर उन्हें कहा, हे सुंदरियों, आप तो जानती हैं कि मुझे राजा के दरबार में ऋतु चमेली के फूलों की आवश्यकता है। कृपया मुझे कुछ फूल प्रदान करें। यह सुनकर ऋतु चमेली हंसी से भर गई और उसके मुंह से फूल गिरने लगे, जो तुरंत लखटकिया के सामने आ गए। यह अद्भुत दृश्य मंत्री ने देखा और वह हैरान रह गया। अप्सराओं ने फूल दिए और फिर वे वापस अपने स्थान पर लौट गईं। मंत्री ने यह पूरी घटना अपनी आंखों से देखी और वह आश्चर्यचकित हो गया। अगले दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, लखटकिया ने तो जो अद्भुत काम किया है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। उसने परम सुंदरी अप्सराओं से फूल प्राप्त किए हैं जो किसी के भी घर के लायक नहीं हो सकती। यह सुंदर स्त्रियां तो आपके महल में होनी चाहिए। उनका रूप तो स्वर्ग की अप्सराओं जैसा है। मंत्री की बात सुनकर राजा तुरंत एक सैनिक को भेजता है। सैनिक लखटकिया के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। आपका समय समाप्त हो चुका है और महाराज को जो ऋतु चमेली के फूल चाहिए थे वे उन्हें दरबार में भेजने के लिए कह रहे हैं। प्रिय दर्शकों, लखटकिया उस सैनिक के कहने पर 3 ऋतु चमेली के फूल लेकर राजा के दरबार में पहुंचता है। दरबार में पहुंचकर उसने राजा से कहा, महाराज, अब आप 3 पात्र मंगवाइए ताकि मैं फूलों का तेल आपके सामने निकाल सकूं। राजा ने 3 पात्र मंगवाए और लखटकिया ने उन पात्रों में पहले फूल को निचोड़ दिया। जैसे ही उसने पहला फूल निचोड़ा, पूरा पात्र तेल से भर गया। फिर उसी तरह दूसरे फूल को निचोड़कर उसने दूसरा पात्र भी भर दिया। इसी प्रकार तीनों फूलों से लखटकिया ने 3 पात्र भर दिए। लखटकिया ने राजा से कहा, महाराज, आप किसी भी विशेषज्ञ से जांच करवा लीजिए, यह तेल सिर्फ ऋतु चमेली के फूलों का ही है। उस तेल की महक से राजा का पूरा दरबार महक उठता है। उस तेल में एक अद्भुत सुगंध थी जो पूरे महल में फैल गई। राजा भी उस तेल की खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गए और कहने लगे, सचमुच यह तेल ऋतु चमेली के फूलों का ही है। इसके बाद लखटकिया ने तेल निकालकर ऋतु चमेली के फूलों के साथ राजा के दरबार से वापसी की। उधर मंत्री के मन में जलन और घबराहट बढ़ गई थी। उसने राजा से कहा, महाराज, इसकी पत्नी इतनी सुंदर है कि वह आपके महल में होनी चाहिए। राजा ने मंत्री की बात सुनी और कहा, आज हम उनके घर चलकर देखेंगे। दोनों मंत्री और राजा ने योजना बनाई कि वे शाम के समय लखटकिया के घर जाएं। लखटकिया ने सोचा कि अब राजा से छुटकारा मिल चुका है, लेकिन वह इस बार भी ध्यान से सावधान हो गया। उसने अपने मन में परियों का स्मरण किया और शाम के समय परियों के नृत्य का आनंद लेने का सोचा। वहीं मंत्री और राजा दोनों चुपके से लखटकिया के घर के पास छिपकर उसे देखने के लिए गए। जैसे ही परियां वहां आईं, राजा और मंत्री दोनों की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। वे देख रहे थे कि 7 अप्सराएं कितनी सुंदर और मोहक थीं। राजा और मंत्री ने यह दृश्य देखा और फिर चुपचाप वहां से लौट गए। अब राजा और मंत्री दोनों इस पर विचार करने लगे। राजा ने कहा, मंत्री,
कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे हम लखटकिया को मरा हुआ देख सकें। बिना उसे मारे हम उसकी सुंदर पत्नियों पर अपना अधिकार नहीं कर सकते। मंत्री ने एक उपाय सुझाया। महाराज, आप लखटकिया से चंदन के वन से चंदन की एक गाड़ी लकड़ी मंगवाइए। वह लखटकिया इसे लाने में असमर्थ होगा क्योंकि चंदन के पेड़ पर नांग लिपटे रहते हैं। राजा को मंत्री की बात समझ में आ गई और उसने दूसरे दिन लखटकिया को दरबार में बुलाया। राजा ने लखटकिया से कहा, हमें चंदन के वन से चंदन की लकड़ी की एक गाड़ी मंगवानी है। यह काम हमारी सेना और हम नहीं कर सकते क्योंकि उस वन में लाखों नांग लिपटे रहते हैं जो इसे लाना बहुत मुश्किल बना देंगे। यह सुनकर लखटकिया अपने घर लौट आया। जब शाम का समय हुआ तो उसने फिर से अपनी अप्सराओं का स्मरण किया। जैसे ही उसने परियों का ध्यान किया, सातों परियां उसके पास आकर उपस्थित हो गईं। वे बोलीं, लखटकिया, तुमने हमें क्यों बुलाया है? प्रिय दर्शकों, लखटकिया सोचते हुए अपनी अप्सराओं से कहता है, देखिए, राजा ने मुझसे चंदन के जंगल से एक गाड़ी लकड़ियां लाने के लिए कहा है, लेकिन उन चंदन के पेड़ों में नांग लिपटे होते हैं। अब ऐसा लगता है कि कल मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। यह सुनकर अप्सराएं उसकी चिंता को समझते हुए कहती हैं, आप अब हमारे पति हैं और हम आपकी पत्नी हैं। हम आपको किसी भी हाल में मरने नहीं देंगे। आप घर पर ही आराम से बैठें, हम आपकी खातिर चंदन की लकड़ियों की पूरी व्यवस्था कर देंगे। इसके बाद अप्सराएं चुपके से एक गाड़ी भर लकड़ियां काटकर लखटकिया के घर भेज देती हैं। जब अगला दिन आता है और राजा का दरबार शुरू होता है तो लखटकिया राजा के दरबार में पहुंचता है और कहता है, महाराज, आपके लिए मैंने चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कर दी है। मैंने चंदन के पेड़ों को रात भर काटकर लकड़ियां इकट्ठा कर ली हैं। राजा के दरबार में बैठे सभी दरबारी लखटकिया की इस बात को सुनकर अचंभित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि वास्तव में लखटकिया वह व्यक्ति है जो हर काम में सफल होता है। चंदन की लकड़ी दरबार में लाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। राजा के दरबार में अब मंत्री भी विचार करने लगता है कि इस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। मंत्री राजा से कहता है, महाराज, अब क्या होगा? मंत्री की बात सुनकर लखटकिया निश्चिंत हो जाता है। वह समझ जाता है कि मंत्री ने उसे अब तक जिंदा रखा है, लेकिन मंत्री अब भी उसे मारने का कोई और तरीका ढूंढने में लगा है। तभी अचानक कुछ घटनाएं घटती हैं। उसी समय एक दूसरे राजा ने उनकी सीमाओं पर हमला कर दिया। यह हमला मंत्री की चाल थी, क्योंकि वह लखटकिया को मारना चाहता था। जब यह खबर मंत्री को मिली तो उसने राजा से कहा, महाराज, देखिए, हमारी सीमा पर एक शत्रु राजा ने अपनी विशाल सेना के साथ हमला कर दिया है। हमारे पास एकमात्र उपाय है कि हम लखटकिया को भेजें, क्योंकि वह अकेला ही हमारी सेना से लड़ सकता है। मंत्री ने यह सुझाव दिया कि जब लखटकिया शत्रु सेना से अकेला लड़ेगा तो उसे जरूर पराजित कर दिया जाएगा। फिर उसकी अप्सराएं और पत्नी हमारी दरबार में आएंगी और आपकी रानी बन जाएंगी। राजा को मंत्री की बात बहुत पसंद आई और उसने अगले ही दिन लखटकिया को दरबार में बुलाकर कहा, लखटकिया, तुम जानते हो कि इस समय हमारे राज्य पर एक दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है। हमारी सेना शत्रु सेना से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए तुम्हें अकेले ही युद्ध करना होगा। तुम्हें शत्रु राजा को हमारी सीमा से बाहर करना होगा। राजा की बात सुनकर लखटकिया मन में सोचने लगता है कि अब राजा के इस आदेश को कैसे पूरा किया जाए। वह उदास हो जाता है और घर लौटकर सोचने लगता है कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने पहले गुरु की याद आती है, जिन्होंने उसे रस्सी और लठ दिया था। उसे याद आता है कि वह अभी भी उस शक्तिशाली रस्सी और सोटे का उपयोग कर सकता है। लखटकिया अब निश्चय करता है कि अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसके पास गुरु द्वारा दी गई रस्सी और लठ हैं। वह सीमा की ओर निकल पड़ता है। जब वह शत्रु की सीमा पर पहुंचता है तो वह शत्रु सेना को युद्ध के लिए चुनौती देता है और कहता है, तुम हमारी सीमा से तुरंत बाहर चले जाओ, वरना हम तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस बीच राजा और मंत्री युद्ध के दृश्य को देखने के लिए सीमा पर आते हैं, यह देखने के लिए कि लखटकिया को कैसे पराजित किया जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, यह युद्ध राजा और मंत्री की आपसी साजिश का परिणाम था। मंत्री ने ही दूसरे राजा से मिलकर लखटकिया को नष्ट करने के लिए यह हमला करवाया था। प्रिय दर्शकों, जब लखटकिया ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का निश्चय किया तो उसने अपने पास मौजूद रस्सी और लठ को आदेश दिया। वह कहता है, अब तुम इस शत्रु की पूरी सेना को बांधकर उन्हें सजा दो। बस फिर क्या था, रस्सी और लठ ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में रस्सी ने शत्रु की पूरी सेना को जकड़ लिया और लठ ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही लठ उनके शरीर पर पड़ा, उनका हाल बेहाल हो गया। उन पर मार का ऐसा असर हुआ कि उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई।
दूसरे राजा की पूरी सेना महज एक दिन में ही पराजित हो गई। लखटकिया को अपनी जीत में कोई भी वक्त नहीं लगा और जब वह युद्ध समाप्त करके घर लौट आया तो रस्सी और लठ भी उसके पास वापस लौट आए। राजा और मंत्री जब यह स्थिति देखते हैं तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे सोचते हैं यह लखटकिया जल्द ही हमारे लिए समस्या बन जाएगा, क्योंकि उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वह रस्सी और लठ इतनी ताकतवर हैं कि अगर हम इन्हें हाथ से निकलने दें तो यह हमें राज से दूर कर देगा। मंत्री राजा से कहता है, महाराज, यह सब हमें शांतिपूर्वक नहीं मिलेगा। इस बार हमें इसके पास से इन शक्तियों को छीनने के लिए कोई और तरीका अपनाना होगा। राजा समझ जाता है कि वह लखटकिया से बलपूर्वक कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने से वह बुरी तरह से राजा को भी हरा सकता है। अब वह सोचने लगता है कि लखटकिया को मारने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। उसी समय मंत्री एक नया षड्यंत्र सुझाता है और कहता है, महाराज, एक उपाय है। आप लखटकिया से कहिए कि हमारे पूर्वजों के पास जाए और उनसे उनकी कोई सूचना लेकर हमारे पास लाए। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। यह काम उसकी सेना से नहीं हो सकता और ना ही मैं यह काम कर सकता हूं। राजा को मंत्री का यह सुझाव अच्छा लगता है और वह अगले दिन लखटकिया को दरबार में बुलाता है। राजा कहता है, लखटकिया, तुमने बहुत से अच्छे काम किए हैं। तुमने एक राजा को हराया, चंदन की लकड़ी लाकर दी और ऋतु चमेली के फूल भी लाए। लेकिन अब एक और काम है जो हमें पूरा करना है। कृपया उसे सुलझाइए। लखटकिया कहता है, महाराज, क्या आज्ञा है? तब राजा जवाब देता है, हमारे पूर्वज स्वर्ग में रहते हैं। आप उनके पास जाइए और उनसे कोई सूचना लेकर हमारे पास लाकर दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपको फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा की यह बात सुनकर लखटकिया घबराकर सोचता है, अब तक मैंने राजा के सभी आदेशों का पालन किया है, लेकिन अब यह कैसे कर पाऊंगा? मुझे स्वर्ग कैसे जाना होगा? यह सोचते हुए वह घर लौट आता है और वहां अपने अप्सराओं का स्मरण करता है। कुछ ही देर में अप्सराएं उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। वे कहती हैं, लखटकिया, अब तुम क्यों घबराए हो? क्या समस्या है? लखटकिया कहता है, राजा का मंत्री मुझे बहुत परेशान कर रहा है। राजा का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन मंत्री हमेशा उसे नई नई बातें बताकर मुझे मारने की साजिश करता रहता है। अब उसने मुझे राजा के पूर्वजों से कोई जानकारी लाने का आदेश दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊं। अप्सराएं यह सुनकर लखटकिया को सांत्वना देती हैं और कहती हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अप्सराएं लखटकिया से कहने लगीं, लखटकिया, देखो, राजा तुम्हें लगातार परेशान कर रहा है। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम राजा को ही परेशान करो। तुम्हें उससे कहना होगा कि महाराज, मुझे 100 मन चंदन की लकड़ियों की जरूरत है, साथ ही 10 पीपा शुद्ध देसी घी चाहिए और कम से कम 10 मन इत्र, धूप, अगरबत्ती और 10 मन कपूर भी चाहिए। यह सभी चीजें राजा से मंगवा लो और एक ही स्थान पर एकत्र करवा लो। जब यह सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो राजा से कहना कि महाराज, इन सारी वस्तुओं का एक बड़ा ढेर लगा दीजिए और उस ढेर के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा। फिर आप उस ढेर में आग लगा देना। अप्सरा ने आगे कहा, जब राजा इस पर सहमत हो जाए तो तुम्हें जो टोपा ऋषि ने दिया है वह पहनना होगा। वह टोपा तुम्हें अदृश्य बना देगा। तुम उस टोपी को पहनकर उस चिता में बैठ जाना। जैसे ही तुम टोपा पहन लोगे, तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे। उस समय हम तुम्हें लेकर आसमान में उड़ जाएंगी। राजा यह समझेगा कि तुम आग में जलकर राख हो गए हो। लखटकिया ने अप्सराओं की बात समझी और अगले दिन राजा के दरबार में गया। वह राजा से कहने लगा, महाराज, मैं आपके पूर्वजों से मिलने के लिए जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। राजा ने पूछा, हमें क्या नुकसान उठाना होगा? लखटकिया ने कहा, महाराज, आपको कम से कम 100 मन चंदन की लकड़ी देनी पड़ेगी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, राज खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर लखटकिया ने राजा से सारी सामग्री लिखवा दी और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करवा दिया। अगले दिन सभी सामग्री, जिसमें चंदन की लकड़ी, अगरबत्ती, धूप, इत्र और पीपों में भरा हुआ घी, एक जगह एकत्र करवा लिया गया। लखटकिया ने अपना टोपा पहनकर उस ढेर के ऊपर बैठकर आदेश दिया कि उस ढेर में चारों ओर से आग लगा दी जाए। जैसे ही आग लगाई गई, लखटकिया ने अपना टोपा पहन लिया और तुरंत ही वह अदृश्य हो गया। राजा और मंत्री ने यह देखा और समझा कि लखटकिया जलकर राख हो गया है। वहीं दूसरी ओर अप्सराएं अपना विमान लेकर आईं और लखटकिया को उस विमान में बैठाकर अपने घर ले गईं। वहां जाकर उन्होंने उसे सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। अप्सरा ने फिर लखटकिया से कहा,
अब तुम्हें कल राजा के दरबार में जाना है, क्योंकि तुम्हें राजा से कहना होगा कि जो चीजें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, उनकी जड़ को नष्ट करना जरूरी होता है। वह मंत्री तुम्हें परेशान कर रहा है, तो उसे नष्ट करना बहुत जरूरी है। तुम राजा से कहो कि महाराज, आपके पूर्वज स्वर्ग में सुखपूर्वक रह रहे हैं, लेकिन उनके बाल और नाखून बहुत बढ़ गए हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके नाई को भेजें। अप्सरा ने फिर कहा, राजा को यह बताना कि नाई को भेजने से पहले आपको उसे यह कहकर भेजना है कि समन बमूल की लकड़ियां इकट्ठी की जाएं और कम से कम उस पर एक पीपा मिट्टी का तेल डाला जाए। फिर नाई को उस लकड़ी के ढेर पर बैठा दिया जाए और जब वह बैठ जाए तो उसमें आग लगा दी जाए। नाई उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा। लखटकिया ने अप्सराओं की बात पूरी तरह से समझ लिया और कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे बड़े संकट से बचाया। यह कहकर अप्सराएं चली गईं। अगले दिन लखटकिया राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा और मंत्री हैरान रह गए। राजा ने कहा, अरे लखटकिया, तुम इतनी बड़ी आग की लपटों के बीच बैठकर भी कैसे जीवित बच गए? प्रिय दर्शकों, लखटकिया ने राजा से कहा, महाराज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपके पूर्वजों के पास गया था और वहां की स्थिति देखकर आया हूं। वे सभी बड़े सुखी और संपन्न हैं, लेकिन महाराज, एक चीज ने मुझे बहुत चौंकाया और वह यह है कि उनके बाल और नाखून बहुत अधिक बढ़ गए हैं। वहां कोई ऐसा नाई नहीं है जो उनके बाल और नाखून काट सके। वे यह कह रहे थे कि आपके बेटे से जाकर यह कह देना कि एक नाई को भेजा जाए जो राजा का मंत्री हो, क्योंकि वही व्यक्ति सबसे योग्य रहेगा। राजा ने लखटकिया की बात ध्यान से सुनी और कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब लखटकिया वहां से वापस आया तो मंत्री को भेजा जाएगा। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, कल तुम्हें हमारे पूर्वजों के पास जाना है और उनके बाल और नाखून काटने का कार्य पूरा करना है। मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, मैं वहां कैसे जाऊं? तब राजा ने कहा, इसके लिए लखटकिया एक उपाय बताएगा। लखटकिया ने कहा, महाराज, आप ऐसा करें, सोमन बबूल की लकड़ियां इकट्ठा करें और उन पर 100 मन मिट्टी का तेल डालें। फिर उस पर मंत्री जी को बैठा दें और बाद में उसमें आग लगा दें। इस प्रक्रिया से मंत्री जी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। राजा ने लखटकिया की बात मानते हुए सभी सामान इकट्ठा किया और एक स्थान पर लकड़ियों का ढेर लगवाया। इसके बाद मंत्री को उन लकड़ियों पर बैठाया गया। चारों तरफ से सैनिकों द्वारा लकड़ियों पर मिट्टी का तेल डाला गया और फिर आग लगाई गई। जैसे ही आग और धुआं मंत्री तक पहुंचा, वह जलने लगा और डर के मारे वह चिता से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन राजा के सैनिकों ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। वह जहां भी भागता, वहां सैनिक उसे पकड़कर फिर से आग में डाल देते। मंत्री के चीखने चिल्लाने के बावजूद सैनिक उसे बार बार पकड़कर आग में झोंक देते थे। इस प्रकार वह मंत्री जलकर भस्म हो जाता है। तोती ने फिर कहा, मेरे बच्चों, तुमने जरूर उस मंत्री को देखा होगा जिसने अपने स्वार्थ के कारण लखटकिया पर इतना अत्याचार करवाया। देखो, ऐसे लोगों का यही हाल होता है जो अपनी बुरी नीयत से दूसरों का शोषण करते हैं। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम ही होता है। तोती ने आगे कहा, मेरे बच्चों, तुम चाहे भूखे रहना, लेकिन कभी भी इस तरह के गलत कर्म मत करना। ध्यान रखना, ये 5 कर्म दुनिया में सबसे घटिया और निंदनीय माने जाते हैं। पहला, धर्म या आस्था का अपमान करना। कई धर्मों में ईश्वर या धार्मिक मान्यताओं का अपमान एक बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। इसका परिणाम सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा पर ही नहीं, बल्कि कई देशों में इसे कानूनी दंड के रूप में भी देखा जाता है, जो कि कई बार बहुत कड़ी और कष्टकारी होती है। ऐसे अपराधों को लेकर कुछ देशों में सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और कठोर सजा देने का प्रचलन है, ताकि समाज में अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखा जा सके। उदाहरण के तौर पर, किसी भी धर्म या आस्था का अपमान करने को गंभीर अपराध माना जाता है और इसका परिणाम केवल व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी दूरगामी असर डालता है। दूसरा अपराध, देशद्रोह, को अत्यंत गंभीर अपराध माना जाता है। देश के खिलाफ किसी भी प्रकार के गद्दारी या दुश्मन के साथ संपर्क में आने को राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ा विश्वासघात माना जाता है। ऐसी गतिविधियों को कई देशों में मृत्यु से भी ज्यादा कठोर सजा दी जाती है, जैसे कि उम्र भर की कारावास या फिर समाज से बहिष्कार की सजा। देशद्रोह के आरोप में व्यक्ति का नाम हमेशा के लिए कलंकित हो जाता है और उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। तीसरी स्थिति है बलात्कार या यौन हिंसा। यौन उत्पीड़न या बलात्कार जैसे अपराध न केवल अपराधी के जीवन को बल्कि पीड़ित के जीवन को भी हमेशा के लिए प्रभावित कर सकते हैं। यह अपराध समाज में अत्यधिक निंदनीय और अमानवीय माने जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव पीड़ित के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर गहरे निशान छोड़ता है। कई संस्कृतियों में इसका परिणाम इतना भयावह होता है कि पीड़ित व्यक्ति को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है
और वह अपने जीवन के बाकी हिस्से को एक दाग की तरह झेलता है। चौथा अपराध है मानव तस्करी और गुलामी। मानव तस्करी, गुलामी या किसी भी प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन करना बेहद निंदनीय अपराध है। यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनकर उसे वस्तु के रूप में बेचना और उसका शोषण करना है। ऐसे अपराधों की सजा मृत्यु से भी बुरी मानी जाती है, क्योंकि इन अपराधों से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। कई देशों में इसके दोषियों को उम्र भर की कारावास या अमानवीय परिस्थितियों में जीवन भर की सजा दी जाती है, जो कि इस अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। अंतिम अपराध है विश्वासघात। विश्वासघात चाहे व्यक्तिगत रिश्तों में हो, व्यवसायिक संबंधों में हो या राष्ट्र के प्रति, यह सबसे घृणास्पद और निंदनीय माना जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे का विश्वास तोड़कर अपने स्वार्थ के लिए धोखा देता है, तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए कष्टकारी होता है, बल्कि समाज में भी इसका गंभीर नैतिक प्रभाव पड़ता है। विश्वासघात विशेष रूप से इसलिए निंदनीय है क्योंकि यह रिश्तों और भरोसे की नींव को हिलाकर पूरे समाज को अस्थिर करता है। इस प्रकार के अपराधों के परिणामस्वरूप कभी कभी समाज में युद्ध, दंगे या लंबे समय तक मानसिक आघात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे कार्यों को समाज के हर स्तर पर निंदनीय माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के स्वार्थ को अन्य लोगों की भावनाओं, जीवन और अधिकारों से ऊपर रखता है। इसी प्रकार तोती ने अपने बच्चों को यह 5 बातें समझाईं ताकि वे बुरे कर्मों से दूर रहें और सही रास्ते पर चलें। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।